आदमी ने जमीन पर सफेद रेखाएं खींची और अगले ही पल उसने सफेद रेखाओं को मिलाकर वर्ग बना दिया। लोग इस घन की ओर आकर्षित होते हैं और अपनी पहचान छुपाने के लिए इसके किनारे पर खड़े हो जाते हैं। संदेह से बचने के लिए सभी ने मास्क पहन रखा था और फिर वे क्यूब के चारों ओर चक्कर लगा रहे थे। इसी समय कोने से दो आदमी चौक में आए। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा, फिर जल्दी से अपनी आस्तीनें चढ़ा ली। उनकी मुट्ठियां अभी भी हवा में लहरा रही थी। इसी समय अचानक उस आदमी के मुखौटे पर कपड़ा और कैंची दिखाई दी। कैंची ने तुरंत ही कपड़े को दो टुकड़ों में काट दिया और वह सचमुच अकेले ही पत्थर कागज कैंची खेलने लगा। उसके बगल में खड़ा प्रतिद्वंद्वी भी अजीब था। वह अपनी मुट्ठियां फैलाए रहा और जमीन को जोर से पकड़ता रहा। प्रतिद्वंद्वी ने कैंची का प्रयोग किया, लेकिन उस व्यक्ति ने अपनी असंतोष व्यक्त करने के लिए अपनी मध्यमा उंगली का प्रयोग किया। उस व्यक्ति को अपरंपरागत चालें चलते देख रेफरी एक क्षण के लिए असमंजस में पड़ गया। सौभाग्यवश उनके बीच गहन बातचीत के बाद बाईं ओर वाला व्यक्ति जीत गया। अगला भाग एक प्रतियोगिता थी जिसमें पैर जमीन को नहीं छू सकते थे। जीतने के लिए जियाओ कुन ने वास्तव में कुओ को अपने पैरों से लात मारी, जिससे उसके बगल में बैठे दा कुन बहुत नाराज हो गए। उसने जियाओ कुन के पैरों को अपने पैरों के बीच जकड़ लिया और जियाओ कुन को जोर से नीचे खींच लिया। जियाओ कुन को बुरी हालत में देखकर रेफरी ने तुरंत घोषणा की कि दा कुन जीत गया है। तीसरे गेम में दोनों लोग ये देखने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे थे कि किसका सिर बड़ा है। वे अपने सिर को बड़ा करते रहे और एक दूसरे को कुचलने की कोशिश करते रहे। उनके बगल में बैठे रेफरी बहुत डरे हुए थे और वे दोनों एक दूसरे से लिपटे हुए थे। दोनों में से कोई भी दूसरे के आगे झुकने को तैयार नहीं था। इस समय आदमी का सिर लगातार सूजता रहा और सीधे उसके प्रतिद्वंद्वी को दूर ले गया और वह वास्तव में गुब्बारे की तरह उड़ गया। पिछले खेल में स्थान बदल दिया गया था और जिस पर भी बोतल तान दी जाती थी उसे अपना हाथ खोना पड़ता था। दोनों के दिल घबराहट से धड़क रहे थे और अगले ही पल शराब का गिलास बाईं ओर मुड़ गया। जब वह आदमी मन ही मन खुश होता था तो शराब की बोतल में वास्तव में भुजाएं विकसित हो जाती थीं और वह तेजी से दाहिनी ओर रेंगती थी। वह यह नहीं जानता था कि यह महज एक चाल थी जो उस आदमी ने चैंपियनशिप जीतने के लिए की थी।